मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम लिंडा नाम की एक टीचर को देखते हैं। लिंडा की जिंदगी कुछ खास नहीं है क्योंकि वो बस बच्चों को पढ़ाती है और कुछ छोटे मोटे काम करती है और इसके अलावा लिंडा कुछ भी नहीं करती। लिंडा की आधे से ज्यादा उम्र निकल चुकी थी लेकिन उसके बाद भी वो सिंगल ही थी क्योंकि लिंडा अभी तक जिस बंदों से मिली थी वो सामने वाले को हमेशा चूतिया ही समझती थी और जो लोग लिंडा को पसंद आते थे वो लिंडा को पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही बीते एक शाम लिंडा एक एटीएम से पैसे निकाल रही थी, तभी एक जवान लड़का लिंडा के पास आता है लेकिन लिंडा बिना कुछ सोचे उस पे पेपर स्प्रे कर देती है क्योंकि उसकी शक्ल देखने के बाद लिंडा को लग रहा था कि ये शायद कोई समुद्री लुटेरा है। तभी वो बंदा लिंडा को बताता है कि मैं कोई लुटेरा नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना स्टूडेंट हूँ, जिसके वजह से लिंडा उससे माफी मांगती है और उसे लिफ्ट भी देती है। उस लड़के का नाम जेसन था। लिंडा जेसन से पूछती है कि तुम पहले एक बहुत अच्छे राइटर थे और अब तुम्हारा वो राइटिंग का काम कैसा चल रहा है, जिसपे जेसन उसे बताता है कि मेरे डैड जबरदस्ती मुझे लॉ की पढ़ाई करवा रहे हैं लेकिन मुझे राइटर बनना है जिस वजह से मैं वहाँ से भाग आया हूँ। जेसन लिंडा से ये भी कहता है कि हाल ही में मैंने एक प्ले लिखा है, जिसे सुनने के बाद लिंडा काफी खुश हो जाती है, जिस पर लिंडा उससे बोलती है कि मेरे स्कूल में भी प्ले होने वाला है इसलिए तुम अपना प्ले कल मुझे स्कूल में आके दिखा देना, जिस पे जेसन उसकी बात मान जाता है और अगले दिन क्लास के दौरान वो लिंडा के पास आता है। जेसन लिंडा को अपना प्ले देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंडा उस प्ले को बहुत आराम से पढ़ती है और वो प्ले लिंडा को बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये प्ले अच्छा है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए लिंडा वहाँ के एक कार्ल नाम के टीचर को दिखाती है। वो कार्ल को उस प्ले की स्क्रिप्ट देती है और वो खुद टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। कार्ल को वो प्ले पढ़ने के बाद इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो लिंडा को बताने के लिए उसके टॉयलेट में चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल उसे कहती है कि ये प्ले हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एंडिंग में माँ बाप का मर्डर और बच्चों को सुसाइड करना सिखाया गया है और एक स्कूल के अकॉर्डिंग ये एंडिंग ठीक नहीं होगी। जिसपे कार्ल उसे बोलता है कि अगर आपको एंडिंग पसंद नहीं आ रही तो हम एंडिंग को चेंज कर देंगे और ये बात प्रिंसिपल भी मान जाती है। वहाँ से बाहर आने के बाद लिंडा कार्ल से कहती है कि हम इस प्ले में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, प्ले जैसा है वो वैसा ही रहेगा लेकिन इसके बारे में तुम भी प्रिंसिपल मैम को कुछ भी मत बताना। इसके बाद लिंडा और जेसन एक कैफे में मिलते हैं जहाँ लिंडा जेसन से बोलती है कि तुम्हारा प्ले प्रिंसिपल मैम को इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो स्कूल में एनुअल फंक्शन में ये प्ले परफॉर्म करवाएगी, लेकिन तभी जेसन लिंडा को ऐसा करने से मना कर देता है और वो लिंडा से कहता है कि मेरा लिखा हुआ प्ले इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, जिस पे लिंडा उसे समझाती है कि तुम्हारा लिखा हुआ प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है और ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये सुन के जेसन भी उसकी बात मान जाता है और ये सब मिलके प्ले की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वहाँ पे जेसन के डैड आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिंडा जेसन के डैड को ऐसा करने से मना कर देती है और जेसन की डैड को भी उसकी बात माननी पड़ती है। तभी अचानक से जेसन के पेट में दर्द होने लगता है और लिंडा उसे अपने साथ एक क्लासरूम में ले जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद लिंडा जेसन को पेट दर्द की दवाई देती है, लेकिन वो गोली खाते के साथ जेसन के अंदर का किंग कॉन्ग जाग जाता है, जिसके बाद वो छूटते ही लिंडा को किस करने लगता है। ये देखने के बाद लिंडा के होश उड़ जाते हैं और वो भी बदला लेने के लिए उसके साथ दबा के किस करती है। जेसन का स्पाइडरमैन अब खड़ा हो चुका था और वो लिंडा को टेबल पे लेटा के उसे वहीं पे घोड़ी बना देता है। अगले दिन लिंडा एक क्लासरूम में एक बुक पढ़ रही थी, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे जेसन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कुछ भी हो लेकिन हम व्यूअर्स को पता है कि उन दोनों को मजा बहुत आया था। लिंडा को वहाँ पे ये रियलाइज हो रहा था कि एक तो वो उसका स्टूडेंट था और दूसरी बात वो उससे छोटा भी था, जिसके बाद लिंडा जेसन के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसको भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के उम्र की हूँ, और जेसन भी ये बात मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन लिली नाम के लड़के के साथ अपनी पैंट गीली कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे लिंडा आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे करते हुए देख लेती है, जिसके बाद लिंडा जेसन से बोलती है कि क्यों बे गिरगिट बदल लिया ना तूने अपना रंग, और लिंडा लिली को भी उस प्लेस से निकाल देती है। जिसके बाद जेसन लिंडा के पास जाके उससे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ घबाघब ना करूं तो किसी के साथ भी ना करूं क्या, जिस पे लिंडा उसे बोलती है कि मेरे बच्चे क्लास इन सब चीजों के लिए नहीं है, जिस पे जेसन उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाता है और वो सुन के लिंडा वहाँ से काफी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें इन्हीं की क्लास का एक स्टूडेंट वहाँ पे चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था और वो बच्चा स्कूल में ये बात इस तरीके से फैलाता है जैसे कि कोरोना वायरस। अगले दिन जब लिंडा अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे, जिससे नाराज होने के बाद लिंडा प्रिंसिपल के पास चली जाती है और वो प्रिंसिपल से बोलती है कि लिली मेरे बारे में झूठा अफवाह फैला रही है। ये सुन के प्रिंसिपल को भी काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा को अपने साथ लेके लिली के पास जाता है, जहाँ प्रिंसिपल लिली से पूछता है कि तुम लिंडा के बारे में झूठी अफवाह स्कूल में क्यों फैला रही हो, जिस पे लिंडा प्रिंसिपल से बोलती है कि मैंने लिली और जेसन को एक साथ घबाघब करते हुए देखा था और शायद लिली मेरे से इस बात
बात का बदला लेना चाहती है, जिससे लिली बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि लिंडा मैम का खुद जेसन के साथ अफेयर है। लिली खुद को सही साबित करने के लिए प्रिंसिपल को वही वाली वीडियो क्लिप दिखाती है जो उस हरामी बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखने के बाद प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा को स्कूल से निकाल देता है। घर जाते वक्त लिंडा गुस्से में एक छोटे से पोल को रोड में ठोक देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। जहाँ लिंडा भर्ती होती है वहाँ के डॉक्टर जेसन के डैड होते हैं, जिसे देखकर लिंडा काफी रोने लगती है और लिंडा जेसन के डैड को अपने और जेसन के अफेयर के बारे में बता के वहाँ से चली जाती है। और ये सुनने के बाद जेसन के डैड खरगोश डांस करने लगते हैं। घर आने के बाद लिंडा के पास कार्ल का कॉल आता है और वो लिंडा से प्ले के बारे में पूछता है, जिसपे लिंडा कार्ल को बोलती है कि मैं इस प्ले में शामिल नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह सुबह लिंडा की स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा के घर आती है और वो लिंडा को बताती है कि कार्ल को हार्ट अटैक आया है और वो लिंडा से ये भी कहती है कि शो की $18,000 की टिकट भी बिक चुकी है और अब अगर प्ले नहीं हुआ तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जिसपे लिंडा उससे एंडिंग के बारे में पूछती है, जिसपे प्रिंसिपल उसे कहती है कि एंडिंग चेंज करने का काम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब लिंडा के पास कोई चारा नहीं था और वो प्रिंसिपल की बात मान लेती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन प्ले परफॉर्म होने वाला था। उसके बाद वहाँ पे प्ले शुरू होता है और एक परफेक्ट एंडिंग के साथ वो प्ले खत्म भी हो जाता है, जिसके बाद सब लोग उस प्ले की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। तब जेसन को एहसास होता है कि एक्चुअल में उसकी एंडिंग सही नहीं थी। उसके बाद अगले दिन हम लिंडा को एक बुक स्टोर पे देखते हैं, जहाँ जेसन के डैड पहुँच के लिंडा को लाइन मारने लगते हैं और वो उससे डेट पे चलने के लिए पूछते हैं, पर लिंडा भी उसे हाँ कर देती है। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए आप खुद समझदार हो।